नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा और 2020 इज ऑलमोस्ट गॉन। 2021 को हम सब वेलकम करने वाले हैं और 2021 से बहुत सारी उम्मीदें लोगों की जुड़ी हुई हैं, हमारी जुड़ी हुई हैं। 2021 जो है बुध का साल है, मरकरी का साल है एंड बुध एक्चुअली माना जाता है कारक आपके लिए स्पीच का, आपके इंटेलेक्ट का, नॉलेज का। तो बुध को अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझें तो बुध के सामने ना बहुत सारी चीज़ें बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं टिकती हैं। सो वी आर एक्चुअली होपिंग कि 2021 जो है सारी प्रॉब्लम्स का एंडिंग लेकर के आया, जस्ट बिकॉज 2020 जो है वो सबके लिए क्राइसिस लेकर के आया था, चाहे वो फिनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे वो इमोशनल सेटबैक हो। तो हर तरह से बहुत अच्छा साल नहीं रहा था। तो 2021 जो है किस तरह की शुरुआत ये लेकर के आ सकता है आपके लिए, ओवरऑल ये ईयर कैसा रहेगा फिनेंशियल, हेल्थ वाइज, आपके लिए पर्सनल, प्रोफेशनल फ्रंट पे, आज हम इस बारे में बात करेंगे। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं 2021 के लिए प्रिडिक्शंस करूंगी। आई थिंक मैंने इससे पहले की एक वीडियो में कहा था आप लोगों से। सो आई वाज प्लानिंग कि मैं हर राशि के लिए पर्टिकुलर वीडियोस बनाऊं, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, मैंने सभी राशियों के लिए अलग अलग से वीडियो ना बना करके सभी को इसी में इंक्लूड कर दिया है। सो आज हम बात करने वाले हैं अलग अलग राशियों के बारे में। 2021 आप सबके लिए कैसा रहेगा, क्या मेजर ट्रांजिट्स इस साल में होने वाले हैं, कितने ग्रहण पड़ रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। सो पहली चीज़ तो जान लीजिए कि 2021 जो है बुध का साल है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, 2021 टोटल 4 ग्रहण लेकर के आ रहा है। 2 सूर्य ग्रहण रहेंगे, 2 चंद्र ग्रहण रहेंगे। कुछ इसमें से ग्रहण जो है वो इंडिया में, भारत में दिखाई नहीं देंगे, कुछ उपछाया ग्रहण भी रहेंगे। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट्स की हम बात करेंगे तो 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है इस साल में। पहली चीज़ तो जुपिटर यानी कि जो बृहस्पति है वो इस बार मकर राशि में रहेंगे साल की शुरुआत में। सो दैट मीन्स शनि जो है वो अपनी ही राशि में, मकर राशि में है, और जुपिटर जो है वो शनि के साथ रहेंगे। सो साल की शुरुआत इस तरह से हो रही है कि जुपिटर एंड सैटर्न बोथ आर इन कैप्रिकॉर्न्स। इसके अलावा आपको बता दूं कि लगभग 6 अप्रैल को ये जो ट्रांजिट होगा, जो जुपिटर है वो कुंभ में चले जाएंगे और उसके बाद 14 सितंबर को फिर से रेट्रोग्रेड अवस्था में, यानी कि अपनी वक्री चाल लेकर के फिर से मकर राशि में ही आ जाएंगे। इसके बाद फिर से 21 नवंबर को ये ट्रांजिट होगा, कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे फिर से जुपिटर, और शनि जो है, लेकिन शनि मकर राशि में ही रहेंगे। आपको बता दूं राहु जो है वो ऑलरेडी अभी इस समय पर वृषभ राशि में है, और जो केतु है वो वृश्चिक राशि में है। इसके अलावा हम टाइम टू टाइम भी मैं आपके लिए अलग अलग वीडियोस लेकर के आती रहूंगी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट्स के ऊपर, लेकिन मेजर जो ट्रांजिट्स रहेंगे वो ये रहेंगे। और आप जानते हैं कि सूर्य जो है वो तो हर महीने में ट्रांजिट करता है, उसके बारे में मैं आपके लिए वीडियोस बनाती रहूंगी। चलिए, बहरहाल हम शुरुआत करते हैं एरीज के साथ। मेष राशि वाले लोगों के लिए 2021 क्या कुछ लेकर के आ रहा है। मेष यानी कि मंगल की राशि, और इस साल का अगर हम बात करें तो मंगल का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। मेष राशि वाले लोगों के लिए 2021 काफ़ी कुछ नया लेकर के आएगा। दैट मीन्स करियर में उतार चढ़ाव खत्म हो जाएंगे अचानक से। ऑल ऑफ अ सडन आपको दिखेगा कि बिजनेस में, आपके करियर में ग्रोथ आपको नजर आएगी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि हाँ पॉजिटिव होगा, दैट डजंट मीन कि अचानक से आपको सब कुछ पॉजिटिव मिल जाएगा। दैट मीन्स यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। पहली चीज़ आप लोगों के लिए ये जो साल रहेगा, खासतौर पे आपके करियर में आपको एक तरीके से जितना आप मेहनत करेंगे उतने आपको रिजल्ट ज़रूर देगा। साल की शुरुआत में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं जो कि आपकी आर्थिक स्थिति को कहीं ना कहीं पे रिफ्लेक्ट ज़रूर करेंगे, यानी कि आर्थिक स्थिति में जो है इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं रिलेशनशिप्स, पारिवारिक समस्याओं की बात करूं तो आपके लिए सितंबर अक्टूबर के महीने में किसी के साथ नया रिलेशनशिप बन सकता है, लेकिन उससे पहले एक सडन सेटबैक जो है वो नज़र आ रहा है। अप्रैल ऑनवर्ड्स आपके लिए चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाएंगी इकोनॉमिकली अगर मैं बात करूं, और ख़ास तौर पे आपके लिए अगर
ओवरऑल साल की बात करें तो इम्पॉर्टेंट कोई अगर मकान बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। लगभग अप्रैल के बाद से आप इस चीज़ के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से अप्रैल के बाद समय बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन साल की शुरुआत जो है, जैसे मैंने कहा बार बार कि कुछ बदलाव लेकर के ज़रूर आएगी। सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर आप कोई ट्रांसफ़र का उम्मीद कर रहे हैं तो इस साल की शुरुआत में हो सकता है। अगर कोई नई जॉब चाहते हैं, साल की शुरुआत में प्लानिंग्स कर सकते हैं। रिश्तों के लिहाज से थोड़ा सा आप लोगों के लिए इनफैक्ट एंग्जाइटीज़ जो हैं वो बढ़ेंगी जनवरी 15 के बाद, और ख़ास तौर पे 15 जनवरी के बाद से आप देखेंगे 15 जनवरी टू लगभग 24 मार्च तक ये समय ऐसा हो सकता है जिसमें कि एंग्जाइटी थोड़ी सी रिश्तों के लिहाज से बढ़ जाएंगी। कुल मिलाकर के आप लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि आप कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन अपने स्पाउस के साथ, अपने मदर फादर से बिना पूछे या उनकी मर्जी के बिना आप नहीं लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, वृषभ राशि वाले लोगों की बात कर लेते हैं। साल आपके लिए अच्छा रहेगा 2021। अगेन वृषभ राशि यानी कि शुक्र की राशि, और आप लोगों के लिए अगर देखा जाए तो थोड़े से मूड स्विंग्स इनिशियली साल के शुरुआत में ज़रूर रहेंगे। वैवाहिक और व्यापार को लेकर के काफ़ी हद तक आप लोग इनिशियली बहुत कंसर्न रहेंगे कि मैं अपने कामकाज को सेटल डाउन कर लूँ, मैं शादी कर लूँ। इस तरह की चीज़ें, इस तरह के थॉट्स जो है साल की शुरुआत में ज़रूर आएंगी। अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी अप्रैल के बाद से। सो उससे पहले आप लोग उम्मीदें अगर लगा रहे हैं तो मैं आपसे ये कहूँगी थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली जो स्ट्रैटेजी है वो ज़रूर अपनाइएगा। आप लोगों के लिए पेशेंस दिखाना साल की शुरुआत में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर पूरे साल भर देखिए शनि जो है आपके लिए भाग्य स्थान में है और कहीं ना कहीं पे भाग्य को वृद्धि ज़रूर कराएंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी क्योंकि कर्म फलदाता कहा जाता है। तो इसीलिए सैटर्न को अगर आप चाहते हैं कि वो आपको रिजल्ट्स दे तो उसके लिए मेहनत भी ज़रूर कीजिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों के लिए स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए। वैसे तो हर किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन वैसे भी वृषभ राशि वाले लोगों के लिए खासतौर पर अगर आप अपने करियर को अच्छा बनाना चाहते हैं, सो ट्राई नॉट टू फॉरगेट कि आप अपने आसपास की जो महिलाएं हैं उनका सम्मान ज़रूर करें। स्टूडेंट्स के लिए साल बहुत बढ़िया हो सकता है बिकॉज करियर में कुछ खास डिसीजन मेकिंग आप लोग कर सकते हैं। जो लोग लॉ फर्म से जुड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं, आपके लिए ये साल बहुत कुछ लेकर के आ सकता है। चलिए मिथुन राशि वाले लोगों की बात कर लेते हैं। और आप लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी साल की शुरुआत में, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए बृहस्पति और शनि दोनों ही आपकी अष्टम भाव में रहेंगे साल की शुरुआत में, जो कि आपके लिए खास तौर पे एंग्जाइटीज़ को बढ़ाएगा, स्ट्रेस को बढ़ाएगा अगर मैं मार्च तक बात करूं। दूसरी चीज़, थोड़े से खर्चे बढ़ सकते हैं इनिशियली साल की शुरुआत में, लेकिन अगर कोई काम की शुरुआत आप लोग करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग का कोई काम करना चाहते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करना चाहते हैं, दैट यू कैन प्लान आफ्टर अप्रैल। इसके बाद ख़ास तौर पे अगर मैं आपके लिए पर्सनल फ्रंट की बात करूं तो पर्सनल फ्रंट पे आपको काफ़ी हद तक इमोशनली थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल रखना है, जस्ट बिकॉज आप अपने पार्टनर्स पे बहुत ज़्यादा चीज़ें थोप नहीं सकते। सितंबर के बाद आपके लिए समय बेहतर हो रहा है रिश्तों के लिहाज से, उससे बीच में भी चीज़ें बेहतर रहेंगी, लेकिन आपको टिल द मंथ ऑफ अप्रैल बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है। फिर चाहे बात हो रिलेशनशिप्स की, फिर चाहे बात हो आपके लिए कामकाज की, लेकिन बुध का साल है और बुध की ही राशि है, तो इसलिए अपनी वाणी से आप हर चीज़ को जीत लेंगे। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा वाणी पर नियंत्रण ज़रूर रखें, मीठा बोलें और मीठा ही आपके साथ होगा भी। चलिए इसी के साथ आगे बात करते हैं कर्क राशि और कैंसरियंस के लिए। ये करियर की दृष्टि से बहुत बढ़िया रहने वाला है साल की शुरुआत आपके लिए। खासतौर पे मंगल जो है उसका प्रभाव की मैं बात करूं तो मार्स कहीं ना कहीं पे आपको नौकरी ज़रूर दिला पाएगा। नौकरी के लिहाज से देखा जाए तो कार्यस्थल पर आप तरक्की करेंगे, हर चीज़ में आपके लिए इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ही तरफ अगर जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए सैटर्न और जुपिटर ये दोनों ही अगर मैं देखूं तो 7th हाउस में, जिसकी वजह से आप देखेंगे पार्टनरशिप्स आपके लिए अचानक से बहुत फ्रूटफुल हो जाएंगी। लेकिन आप लोगों के लिए अगर सेहत के लिहाज से देखा जाए तो पुराना कोई रोग उभर सकता है, थोड़ा सा कॉशियस रहेगा, थोड़ी एंग्जाइटीज बढ़ सकती हैं। मार्च से लेकर के मई तक आपके लिए काफ़ी हद तक चीज़ें फेरबदल करेंगी और नई अपॉर्चुनिटीज़, नए बदलाव ज़रूर नज़र आएंगे आप लोगों को।
कुल मिलाकर के आर्थिक दृष्टि से भी और फिर आपके लिए कामकाज की दृष्टि से भी समय बहुत अच्छा है। पर्सनल मैटर्स को लेकर के चीजें आपके लिए मई के बाद सुधार होगा। सिंह राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो साल बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन आमदनी आपकी धीरे धीरे करके बढ़ेगी। दैट मीन्स इनकम सोर्सेज को बढ़ाना चाहते हैं तो मेहनत भी जरूर कीजिएगा। नौकरी पेशा लोगों को सफलता मिलेगी आफ्टर 24 फरवरी। साल में कोई बड़ा निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो सोच समझकर कदम उठाएगा, बिकॉज अचानक से अगर कोई फैसला कर लेते हैं तो वो चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल पर खड़ी कर सकती हैं। मार्च 23 के बाद आपके लिए नए रिश्ते बन सकते हैं। लगभग जुलाई से लेकर के अगस्त सितंबर तक का महीना कोई नया किसी के साथ पार्टनरशिप, कोई नया काम करने का हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। साल की एंडिंग में देयर आर मैरिज प्लान्स फॉर यू, सो शादी की शहनाइयाँ भी बच सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि, आप लोगों के लिए कार्य क्षेत्र की लिहाज से अगर देखा जाए तो साल की शुरुआत बहुत कुछ लेकर के आ सकती है। नया काम का वर्कलोड बढ़ सकता है, नए काम की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, नए लोगों के साथ मिलने का मौका मिल सकता है। कुल मिलाकर के आप लोगों के लिए साल की शुरुआत अच्छी रहेगी, बट द मिडल ऑफ द ईयर, आप लोगों के साल के बीच का जो समय रहेगा लगभग मई से लेकर के अगस्त सितंबर तक का, इस समय पर आपको अपने करियर में कोई बड़ा बदलाव नहीं करना चाहिए। अगर नई योजनाएं बनाना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है मई से पहले चीज़ें फ्रूटफुल रहेंगी, लेकिन उसके बाद बीच में एक हॉल्ट फेज जरूर आ सकता है 2 से 3 महीनों के लिए। किसी सहयोगी के साथ व्यापार शुरू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। अगर फोकस्ड रहना चाहते हैं तो इस समय में माँ सरस्वती की आराधना जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुला राशि, आप लोगों के लिए साल की शुरुआत जो है काफ़ी कुछ बदलाव लेकर के आ सकती है। हो सकता है कोई बड़े इम्पोर्टेंट डिसीजंस जो हैं मार्च से पहले आप लोग लेने का प्रयास करेंगे। करियर से जुड़ा हुआ कोई खास डिसीजन, उसके रिजल्ट्स आपको बहुत बढ़िया, बहुत पॉजिटिव ज़रूर मिलेंगे। जून से जुलाई के बीच का ये जो समय रहेगा आपके लिए, खासतौर पे अगर गोचर की स्थिति के हिसाब से मैं देखूं तो मंगल जो है आपके दशम भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा लाभ आपको हो सकता है। कहीं से कोई प्रॉफिटेबल गेन्स आपको मिल सकते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए गेन्स हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। व्यापारियों के लिए समय बहुत बढ़िया है और ख़ासतौर पर नए अवसर, अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी आप पाना चाहते हैं तो उसके लिहाज से भी समय अच्छा है। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फोकस बनाने की ज़रूरत है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिल सकती है इस साल, तो मेहनत ज़रूर कीजिएगा अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। अगर यूपीएससी आप लोग या पीसीएस जैसी परीक्षाएं पास करना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। वृश्चिक राशि, आप लोगों के लिए कई मायनों में ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। खासतौर पे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां इस साल में खत्म हो सकती हैं। कोई सर्जरीज लेकिन वो आपके लिए हो सकती हैं। खासतौर पे थोड़े से एजड जो लोग हैं उन लोगों के लिए इस साल की एंडिंग में सर्जरीज नज़र आ रही हैं। लेकिन हाँ, छोटी मोटी बीमारियों से आप लोग उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। जीवन में कई सारी चीज़ों पर आप लोग आज इस साल में कामयाबी हासिल करेंगे। खासतौर पे लव रिलेशनशिप्स आपके लिए सक्सेसफुल हो सकते हैं। लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसके लिए साल बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा जो लोग जिनका जो दाम्पत्य जीवन में है उन लोगों के लिए इस साल स्टेबिलिटी लेकर के आएगा, लेकिन मार्च तक आप लोगों को काफ़ी हद तक कॉशियस रहना है। अगर कोई नया व्यापार करना चाहते हैं, कपड़े से जुड़ा हुआ, स्टोन से जुड़ा हुआ, तो वो आपके लिए इस साल में बहुत बेहतर परिणाम लेकर के आएगा। इनफैक्ट आपके लिए अक्टूबर तक चीज़ें काफ़ी हद तक कुछ नई शेप ज़रूर ले लेंगी। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। इसके अलावा आप लोग अगर कोर्ट कचहरी का कोई मामला अगर आपका चल रहा है तो वो इस साल में भी खत्म हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। धनु राशि, सैजिटेरियंस जो हैं आप लोगों के लिए करियर की दृष्टि से समय बहुत बढ़िया रहेगा। आपके जो सहकर्मी हैं, आपके जो कलीग्स हैं, उनसे इस साल में बहुत बढ़िया मदद मिलेगी। साल की शुरुआत में आप लोगों को बिजनेस के लिहाज से सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि शनि जो है, सैटर्न जो है, इनिशियली साल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति के साथ रहेंगे और बृहस्पति यानी कि धनु राशि जो है उनके स्वामी। तो आप देखेंगे कि साल की शुरुआत में आपका एकेडमिक्स अचानक से बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप जो काम करेंगे उसके रिजल्ट्स भी पाने के लिए आप लोगों को पर्टिकुलरली नॉलेज गेन आप जरूर करेंगे। सो दैट मीन्स बृहस्पति
जो नॉलेज को शो करते हैं, बृहस्पति विजडम को शो करते हैं, वहीं दूसरी चीज शनि सैटर्न जो है वो हार्डवर्क को शो करता है। तो जब बृहस्पति शनि की राशि में यानी कि मकर राशि में रहेंगे साल की शुरुआत में, तो आपके लिए कामकाज के साथ साथ नॉलेज की गेन्स भी आपको ज़रूर मिलेंगे। काफ़ी हद तक आप लोग कोई इनकम सोर्सेज का बड़ा जरिया ढूंढ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के समय जो है आपके लिए एकेडमिक्स के लिहाज से बहुत बढ़िया रहेगा, कामकाज के लिहाज से भी बहुत बढ़िया रहेगा। मकर राशि की बात कर लेती हूँ, और अब आप लोगों के लिए खासतौर पे गुरु और शनि की जो ये युति बनेगी भाग्य स्थान पे, ये आपको काफ़ी हद तक चीज़ों में आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर के आएगी। इनफैक्ट आप लोगों को अगर कोई भी काम अगर आप लगातार करना चाहते हैं, दैट मीन्स बिना रुके, तो उसके लिहाज से भी ये आपको बहुत हद तक एक मोटिवेशन ज़रूर देगा। मकर राशि वाले लोगों को कोशिश करनी चाहिए ये साल में आपके लिए राहु जो है वर्ष के मध्य में कहीं ना कहीं पे धन लाभ जरूर करवाएगा। इनफैक्ट परिवार से मान सम्मान इस अवधि में आपको जरूर मिलेगा। पारिवारिक कलह कलेश खत्म होंगे, आर्थिक तंगी भी खत्म होगी, बशर्ते आप लोगों को थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट डालनी पड़ेगी। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। आप लोगों के लिए कई चुनौतियां सामने आ सकती हैं साल की शुरुआत में, लेकिन आपको मिक्स रिजल्ट्स देने वाली हैं। आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पर एंग्शियस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आर्थिक तंगी रहेगी तो वो लगभग आपके लिए अक्टूबर के बाद रहेगी। उससे पहले अगर कोई काम सेटअप करना चाहते हैं तो वो ज़रूर कर लीजिए, टाइम रहते ही अपनी चीज़ों को ज़रूर ख़त्म कर लीजिए। शिक्षा अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस अवधि में हायर एजुकेशन के लिए, बाहर जाकर के पढ़ाई करने के लिए कुंभ राशि वाले लोगों के लिए अच्छा योग बन रहा है। मीन राशि की बात करते हैं। करियर के मामले में आपको परिणाम बहुत बढ़िया मिलने वाले हैं, लेकिन आप लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव करना चाहते हैं तो लगभग 15 अप्रैल के बाद प्लानिंग्स करनी चाहिए। सहकर्मियों के साथ आपका जो ये समय रहेगा वो बहुत स्टेबल रहेगा, खासतौर पे मई जून का समय। लेकिन अगर आप लोग कोई व्हीकल खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा जून के बाद आप लोग खरीदें। साथ ही में नौकरी पेशा अगर नौकरी को बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो दैट मीन्स यू कैन ऑफ फॉर अ न्यू जॉब आफ्टर 2021 अगस्त के बाद। लेकिन कुल मिलाकर के रिश्तों के लिहाज से समय बहुत बढ़िया रहेगा। मीन राशि वाले लोग जितना उम्मीदें रख रहे हैं उससे ज़्यादा बढ़ चढ़कर आपको अपने रिश्तों में मिलेगा। मैरिज इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। तो कुल मिलाकर के सभी राशियों के लिए जितनी भी प्रेडिक्शंस मैंने करी हैं, कोशिश कीजिएगा आप लोग अपनी तरफ से मेहनत ज़रूर करें, बिकॉज ये साल जो है वो बुध का साल है, मर्करी का साल है, एंड मर्करी ऑलवेज शो इंटेलेक्ट, मर्करी ऑलवेज शो नॉलेज। सो ट्राई टू मेक इट आउट कि आप लोग इस पूरे साल में, साल की शुरुआत में गणेश स्तुति की शुरुआत ज़रूर करें। आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस कि आप लोग साल की शुरुआत की जो एक एफर्मेशन है वो कैसे कर सकते हैं। इसके ऊपर हम एक और वीडियो में मैं बात करूंगी आप लोगों से। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। एक बार फिर से आप सबको वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई विश 2021 जो है आप सबके लिए खुशियां लेकर के आए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग इस चैनल के साथ। नमस्कार।